नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपने देखा होगा कि ईरान की जो युद्ध करने की जो क्षमता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्राइसिस कब खत्म होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कभी आपने सोचा कि युद्ध करने की जो क्षमता, अटैक करने की जो क्षमता है वो क्यों बढ़ी? क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं और उस टेक्नोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी ईरान इस्तेमाल कर रहा है, इसका जन्म नॉर्थ कोरिया में हुआ था। कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई है। आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज अमेरिका को परास्त करने के कगार पर है। क्या अमेरिका को परास्त किया जा सकता है? ये सारे सवाल हैं। और रशिया इस टेक्नोलॉजी को कैसे देख रहा है, भारत इस टेक्नोलॉजी को कैसे देख रहा है, आज इसको पूरे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। और पहला सवाल यही है कि सर, सब लोग सरप्राइज्ड हैं कि ईरान जैसा छोटा देश आज अमेरिका को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहा है। आखिर क्या ये टक्कर का, जो बराबर की टक्कर का कारण, क्या ये टेक्नोलॉजी है? वो क्या टेक्नोलॉजी है? वो थोड़ा सा समझाइए सर जी। नीलू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये 2013 में नॉर्थ कोरिया वाज आइसोलेटेड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। उस पे पूरे सैंक्शंस थे, न उसके अंदर से कुछ आता था। लेकिन एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड कि उसका जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है वो कैसे कर रहा है, वेर इज ही गेटिंग द टेक्नोलॉजी। तो एवरी आईटी एक्सपर्ट वाज इंटरेस्टेड कि उसमें कैसे भी करके इन्फिल्ट्रेट किया जाए। बट बाय दैट टाइम WannaCry रैनसम वेयर करके एक डेवलप नॉर्थ कोरिया ने कर दिया था। तो ये जो मालवेयर था उसमें ऐसा था कि whosoever tries to enter his domain, तो ये रिवर्स में चला जाके उसी के कंप्यूटर्स को हैक कर लेता था और उसमें फिर बाद में निगोशिएट करता था नॉर्थ कोरिया की, इफ यू वांट टू सेटल या यू वांट टू अवॉइड, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा हैक कर लूंगा। तो कई फाइलें वो डिस्टर्ब कर देता था, कई ब्लास्ट कर देता था। ये जो सॉफ्टवेयर था दैट वाज टू वे। तो ऐसा अभी तक किसी के पास नहीं था। 2017 माइक्रोसॉफ्ट हैड टू ऑफिशियली डिक्लेयर कि हम इसको हमारे इसमें पैच मार रहे हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो सेफ रहे, ताकि आपका जो ये WannaCry जो रैनसम का जो मालवेयर है नॉर्थ कोरिया का, वो आप में पेनिट्रेट ना करे। सो दिस वाज एविडेंट दैट नॉर्थ कोरिया हैड सम वेरी डेंजरस मालवेयर। अब ये होता है कि दिस गोज टू रशिया इन 2017। रशिया ने, क्योंकि ही द क्लोजेस्ट फ्रेंड व्हाट नॉर्थ कोरिया हैड वाज रशिया, तो रशिया ने उसको डेवलप करके एक उसको जो अपग्रेड किया दैट वाज वाइपर। तो वाइपर मालवेयर जो इन्होंने डेवलप किया वो एक नॉट पेटिया करके 2 जून को 2017 में इन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया। अब इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए वक्त में आप देखिए अमेरिका में दो कंपनीज थी 98 में, दैट वाज इरेडियम कम्युनिकेशन और मोटोरोला। तो मोटोरोला विथ इरेडियम कम्युनिकेशन डेवलप्ड एंड जीपीएस 66 सैटेलाइट उसके पास उस वक्त इसके पास थी। तो दे डेवलप फॉर एन एविएशन सेफ्टी सिस्टम के जितने भी प्लेन दुनिया में घूम रहे हैं वो कहाँ पर है, उनका क्या सेफ्टी है, कहाँ पहुंचे। तो वो जो पूरा एक नेटवर्क एविएशन के लिए बनाया गया था। लेकिन फॉर सम रीजन they were not able to give that software to the defense sector of America. तो इनको जैसे ऑल नॉर्मली अमेरिका डज, इफ यू डोंट फॉलो हिज थिंग्स देन यू आर टेकन अप। तो इरेडियम वाज टेकन बाय लिनोवो और मोटरोला वाज टेकन बाय गूगल। अब ये कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन तब तक वो इरेडियम का जो पूरा सॉफ्टवेयर ट्रांसफर हुआ था उसमें ये जो कामाकाजी ड्रोन्स जो थे जो रशिया ने बनाए थे दैट वर स्टिल इमेच्योर्ड। तो उसी को शाहिद के साथ क्लब करके देन रशिया, ईरान एंड रशिया स्टार्टेड मेकिंग दिस कामाकाजी ड्रोन, जिसको शाहिद 136 और 149 अभी जो पूरी तबाही मचा रहे हैं, दैट आर दो ड्रोन। अब इसमें इन लोगों ने क्या किया था कि उसके पास जो दो थे 136 वर्ड एन रेंज ऑफ 2500 किलोमीटर और स्लो ट्रैवलिंग है। उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज करते थे वो था फाइबर ग्लास, फिर आपका फोम था और प्लाईवुड था। तो दीज आर ऑल द मटेरियल्स विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द रडार, और रडार उनको कैच नहीं कर रहा है क्योंकि वो सिग्नेचर्स वापस नहीं भेजते। तो ये जो पूरा बनाने के बाद इसके अंदर इन्होंने एक तो जो ये 149 जो इनका था दैट वाज हेल, हाई ऑल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस का था। तो इट कैन ट्रैवल फार मोर एंड एट अ वेरी लो अल्टीट्यूड ताकि वो रडार में भी नहीं आए। और दिस इज व्हाट इज हिटिंग नाउ इजराइल।
व्हाट इज डिस्टर्बिंग इन गल्फ कंट्रीज ऑल्सो, नहीं, क्योंकि लेकिन उसका इस कोई काउंटर ही टेक्नोलॉजी नहीं का है। गिरीश जी, आपने जैसा कहा कि इसका कोई काउंटर नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के बारे में क्या अमेरिका को नहीं पता था? अमेरिका क्या भाप नहीं पाया इस तरीके का डेंजर? इसमें भी पुरानी स्टोरी है, जब ये अमेरिका रशिया जब डेवलप कर रहा था तो वो मालवेयर किसी एक, इन्होंने सीआईए वालों ने रशिया के स्पेस प्रोग्राम के अंदर एक इनका स्पाई डाला था, जो ये लेके आने वाला था। इन्होंने एक डिकॉइस प्रोड्यूस करे थे। वो डिकॉइस इसके लिए थे, वो इन्होंने बोला कि वो हम लोग सैटेलाइट्स में यूज करेंगे। सैटेलाइट में अमेरिका इज नॉट द पायोनियर, पायोनियर इज रशिया। तो स्पुतनिक जो उन्होंने पहले भेजा था और फिर सैटेलाइट का जो प्रोग्राम कर रहे थे उसको सेबोटाइज करने के लिए इनके जो आदमी वहां लगे थे, उनको इन्होंने बता दिया कि इनके पास कोई डिकॉयज हैं जो किसी भी आर्म्स की या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को मिसगाइड कर सकते हैं। तो इसने बहुत विलिंगली वहां से उनसे मांगा और वो उसको 4 जो डिकॉयज थे उसके सैंपल भी दे दिए गए। अब वो डिकॉय के सैंपल्स पे अमेरिका ने पूरा अपना डिफेंस सिस्टम डेवलप करा, लेकिन वो भूल गए थे कि उस वक्त में उनका जो केजीबी का चीफ था दैट वाज मिस्टर पुतिन। तो पुतिन ने बहुत स्मार्टली इनको एक बोगस डिकॉयज दे दिए थे जिसपे पूरा अमेरिका का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम था वो चला। इन्होंने एरोज बनाए, आयरन डोम बनाया, इन्होंने डेविड स्लिंग बनाया। अब पता चल रहा है कि इनके डिकॉयज जो अभी यूज हो रहे हैं दोज वर द ओरिजिनल डिकॉयज। तो ये यहां से भी होता है कि दे वर आल्सो बीन फुल, रशिया वाज आल्सो प्लेइंग वेरी स्मार्ट। तो अभी जो ओरिजिनल डिकॉयज है उसका काउंटर अमेरिका के पास नहीं है। सो दिस इज द रीजन दे आर अफ्रेड ऑफ, कि अभी उसको डेवलप करने बैठेंगे तो हम्म। वक्त लगेगा। और इन्होंने बहुत स्पेसिफिक मिसाइल्स बनाई लुकिंग एट द स्पीड ऑफ व्हाट दे वर गोइंग टू डेवलप। हम्म। लेकिन यहाँ पर तो आपने बिल्कुल लकड़े के ड्रोन बना दिए हैं जो रडार में पकड़े नहीं जाते हैं। उसमें आपने 50 सीसी का मोपेड का इंजन जो हम लोग यूज करते थे उसको उन्होंने यूज करा है। और ये दीज दे कॉस्ट यू $20,000। आपके जो एंटी बैलिस्टिक्स हैं दे आर कॉस्टिंग अराउंड 10 लाख to 20 लाख ऑफ डॉलर्स। तो हम्म। ये जो डिफरेंस है कि आपको 10,000 के ड्रोन को गिराने के लिए 10 लाख का जो आपको मिसाइल मारना पड़ता है, दैट इज रेंडरिंग कॉस्टली। देन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ईरान कैन मेक 1100 ड्रोन्स विद इन एन मंथ। यहाँ पे आपका डेविड स्लिंग और एरो बनाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। तो वेरी स्मार्टली आप देखिए कि ईरान ने दिस टाइम हैड प्लान्ड आउट द वॉर स्ट्रेटेजी, और ऑब्वियस है फिर इसके अंदर आप देखिए तो व्हाट जो व्हाट दे एडेड इज गिरीश के जी, इराक। जो जो पिछले साल 12 दिन का जब ये गल्फ वॉर हुई थी और उसी तरीके से जब अटैक हुआ था, क्या उसके बाद वाला जो पीरियड है, अब तो ऐसा लग रहा है जो आप बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस पूरे समय को ईरान ने इसी के लिए इस्तेमाल किया कि अगर दोबारा अटैक होगा तो फिर हम पूरी तरह से तैयार होंगे, और वो तैयारी ईरान की दिख रही है इस समय। इफ यू सी द स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरान, वो बहुत धड़ल्ले से बोलता है कि हम तो इसके लिए 40 साल से तैयारी कर रहे थे, बिकॉज दे न्यू दिस डे इज गोइंग टू कम। हम्म। लेकिन वो जो डेवलपमेंट कर रहे थे उसमें एक जो लिकुना क्या था कि जो सुप्रीम लीडर थे अली खमैनी, वो बहुत ही थोड़ा सोबर थे, और वो उन्होंने ओपनली बोल दिया था कि हम एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले नहीं है, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट अवर रिलीजन एथोस ऑल्सो। लेकिन वो अमेरिका उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। जो ग्रेटर इजराइल का सपना था नेतन्याहू का, उसमें ही वाज नॉट रेडी टू बिलीव ऑल। उसको तो ईरान ले लेना है, तो सीरिया ले लेना है। तो सीरिया में भी आप देखिए कि उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स करके अपने आदमी बिठा दिए। तो दिस वाज देयर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के ग्रेटर इजराइल बनाना है। इजिप्ट को वो कन्विंस कर रहे थे, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, इनको अब्राहम अकॉर्ड में फंसा के इन लोगों ने उनका अपनी कॉलोनी बना दी, उन्होंने अपने वहां पे अड्डे बना दिए, जिसका ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसके अंदर इनको ये नहीं अंदाज था कि ये इतना स्पेसिफिकली हिट करेगा। द रीजन वाज कि इनको ऐसा था कि सारे इनके जो एम्यूनेशन हैं वो जीपीएस पे चलेंगे, दे कैन क्लोज शट डाउन द जीपीएस। लेकिन दे वर मिस्टेकन हियर के ईरान हैज ऑलमोस्ट शिफ्टेड टू बाइडू व्हिच इज गाइडेड बाय द चाइनीज सैटेलाइट्स। और उसका जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो बाइडू का है दैट इज मच मोर एफिशिएंट देन व्हाट योर जीपीएस। जीपीएस का अगर आप लेंथिंग देखें तो दैट विल बी इनटू सेंटीमीटर्स, बाइडू का है दैट इज इनटू मिलीमीटर्स। तो अभी आप देख रहे हो कि वैसे भी 4th फ्लोर पे मारना है तो ड्रोन जाके 4th फ्लोर पे ही हिट करता है। तो इसके अंदर इन्होंने एक एडवांटेज किया क्या कि इन्होंने बोल दिया कि इसको काउंटर करेंगे। काउंटर करने में दिक्कत क्या है कि दे हैव इंसर्टेड इनटू इंफ्रारेड मशीन सर्च यूनिट्स डाले हैं। जी। अब दे वर्क एज गुड एज टेस्ला। हम्म। आपने उसको लोकेशन डाल दिया है, अगर कुछ ऑब्स्टेकल भी आएगा तो जैसे टेस्ला कार अपने आप को बचा के निकल जाती है, दिस सेम सिस्टम इज वर्किंग ऑन दैट, ताकि आप मिसाइल भी मारो
तो दिस ड्रोन इज सो इंटेलिजेंट कैन इट विल जस्ट डाइवर्ट इट्स वे एंड गो एंड हिट एट द फाइनल स्पॉट विच हैज ऑलरेडी बीन फीडेड। नहीं, तो लेकिन उसको एक बाद में चीज कोई गाइडेंस की जरूरत भी नहीं है। गिरीश जी, लेकिन एक चीज जो समझ में नहीं आती कि अमेरिका का तो सर्वेलेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, और एयर सर्वेलेंस अगर हम ये मानकर चले कि अमेरिका कर रहा था, तो ये सारी चीजें उसको दिखी क्यों नहीं? क्या कमी अमेरिका के पास ऐसी रह गई कि ये जो ईरान जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है उसको अमेरिका भाप ही नहीं पाया? देखिए, एक नरेटिव खड़ा किया गया था, बिकॉज आप देखिए जो भी पूरा एक मोनोपोली सिस्टम था और इनकी जो एडवर्टाइजिंग की सिस्टम थी, यू इमेजिन द फेलियर। आज ही आप देख लो, पेट्रियट बहुत मिस बुरी तरह से फेल हो गया। वो पेट्रियट का बाद में भी जो उन्होंने मारा वो उसी के शहर पे जाके गिरा है। हम्म। तो ऐसा नहीं होता है, नो मशीन इज 100% परफेक्ट, लेकिन एबिलिटी इज कि आप कितना खर्चा करते हो और अगला कितना खर्चा करता है। ये तो ऐसा हो गया कि आप बंदूक लेके आ गए, रशिया ने आपको गुलेल से ही मार दिया। So these are the things which count. War में strategies होती हैं, just by going and telling and advertising. You see how ट्रम्प रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ फूलिंग करता है कि हमने तो उनकी पुरानी मिसाइलें थी वो हमने मार दी, अब हम्म। उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है, उनके पास रडार सिस्टम नहीं है। द थिंग इज अदर वे अराउंड। हम्म। आपके सबसे बेस्ट रडार जो आप पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करके आपने लगा के रखे थे कतार वतार में, तो दैट वाज आल्सो ए प्लान स्ट्रेटेजी कि उन्होंने पहले सारे रडार ही खत्म कर दिए। हाँ। तो अभी आपकी योर आईज एंड ईयर्स आर गॉन। तो अभी आपको आपके जो एवेक्स प्लेन है वो घुमाने पड़ते हैं उसके ऊपर। और थोड़े दिन के बाद आई नॉर्मली कीप ऑन वाचिंग द रडार 24 के, इनके जो जितने भी टेलीविव से प्लेन निकलते थे, जो इनके टैंकर्स होते थे या इनके वॉरियर्स होते थे, वो दे यूज्ड टू फ्लाई अबव ईरान, फ्लाई अबव गल्फ कंट्रीज एंड देन कम बैक। लेकिन लास्ट 3 दिन से दे आर नॉट एबल टू गो अहेड ऑफ सऊदी अरेबिया फर्स्ट सेंटर। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ग्राउंड पे बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, जो अनाउंस करते हैं नहीं करते हैं, बट दीज आर द थिंग्स दैट वी आर सीइंग। और जो मास्टर कार्ड अभी ईरान ने खेल लिया कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया, बिल्कुल। और इनका एक ही कहना है कि पर यू अब रिमूव तो द ये भी खबरें एम्बेसडर। आ रही हैं गिरीश जी, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये भी खबरें थी कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उन्होंने माइंस बिछा दी हैं पानी के नीचे, जो कि शिप के खल्क पर जाकर चिपक जाती है, और उसको भी लोग उसका पता नहीं चल पाएगा। जो सबमरीन्स हैं और जो बाकी जो शिप्स चल रही हैं, किसी भी तरीके से उन माइंस का पता नहीं लग सकता। क्या ये भी सही है कि क्या कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान ने इस्तेमाल की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए भी? इसमें नीलू जी कैसे है, वहां पे दो सेक्टर्स फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तो जो ईरान का नेवी है वो काम कर रहा है, एक इनका एक शेडो भी है जो हमास के जो ट्रेंड है, जो हुतीस के ट्रेंड है। तो इनके जो ईरानियन जो कैडेट के जो उनके कैडेट्स हैं जो अंडर कवर में काम कर रहे हैं, दे हैव गॉट व्हाट इक्विपमेंट्स दे हैव, व्हाट आर दे काउंटरिंग। और अभी आप लाइव भी देखो तो उन्होंने सारी शिपों को लाइन में करके, द ईरानियन नेवी इज टेकिंग देयर क्रेडेंशियल्स एंड अलाउइंग देम टू गो। अब उनको सेफ जाना है, हम्म। उन्होंने पैसेज को मिनिमाइज कर दिया है। अभी अगर आप अपने आप से घुसने जाओगे तो आप हिट हो जाओगे। अभी आपको अगर रास्ता चाहिए, क्योंकि दे हैव सेड दैट वी विल बी अलाउइंग द वेसल्स व्हिच आर फ्रेंडली टू ईरान। यस। तो अब ये आपको तय करना पड़ेगा। चाइनीज शिप्स धड़ल्ले से जा रही हैं, इनकी खुद की गोश्त शिप्स घूम रही हैं। और फिर बाद में जैसे ही इनको पता चला कि ऑल इंटेलिजेंस इज बीइंग गिवन बाय द चाइनीज एंड रशियन, तो इन्होंने अपनी फ्लीट्स भी पीछे हटा ली, क्योंकि दे कांट अफोर्ड लूजिंग दोस इन द स्मॉल गेम। तो ये देखो कि वहां पे ओशन तो क्लीन हो गया है। नाउ ईरान इज हैविंग दैट हेजीमनी ऑन दैट। अब वो किसको अलाउ करना नहीं करना वो डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन अब ऑयल की पूरी मार्केट है वो जो अमेरिका डोमिनेट करता था, अब ना सऊदी अरेबिया के हाथ में रहा है। अभी पता चला कि उनका जो एक वो यम्बू पोर्ट जो है वहां से ईस्टर्न साइड में रेड सी में, वहां से ये लोग शिपें भरने का शुरू कर रहे हैं। तो ये होगा कि जब तक चल रहा है, व्हेन ईरान डिसाइड्स, वो जाके रेड सी को भी वो उसका डोमेन है वहां पे बंद कर देगा वो, या ही कैन क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस। और अभी तो पता चला है कि चाइनीज की सबसे अच्छी हाई क्लास जो आपकी इनकी सर्वेलेंस की जो शिप्स हैं, दे आर ऑलरेडी देयर इन द विसिनिटी। तो वो भी उनको गाइड करेंगी। तो आपके रडार टूट गए हैं, चाइनीज का रडार का पूरा सपोर्ट इनको आ गया है, और वो तो माइक्रोन से माइक्रोन सिग्नल्स भी पकड़ के आपको बता सकता है कि ये तो कौन रशा, सी चीज है। सर रशा भी तो उनको मदद कर रहा है ईरान को इस समय। रशा का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था कि वो भी मदद कर रहे हैं। हाँ, रशिया तो आपको ड्रोन्स बना के दे रहा है, क्योंकि उनकी जॉइंट यूनिट है यार, रशिया ईरान और रशिया इवन, क्योंकि वो तो उसको यूक्रेन में भी काम आएगा, तो दैट इज बीइंग डन। लेकिन इंटेलिजेंस जो है, आज जो गूगल के बराबर में आपका चाइनीज का जो सैटेलाइट बाइडू खड़ा है, उसके अंदर स्पेस वॉर के अंदर उसके पास कितनी लेजर गन्स हैं नोबडी नोज। क्यों चाइना विल नॉट गिव यू ऑल द थिंग्स व्हाट ही हैज। वो तो जब इस्तेमाल करेगा तब पता चलेगा। और उसने
इनडायरेक्टली इंडिया के वॉर में भी दिखाया था कि उनके पास तो रडार जैमिंग का भी सिस्टम है जो वो सैटेलाइट से कर सकते हैं, हम्म। वो लेजर गन्स फायर कर सकते हैं, वो आपके सिस्टम्स को डब कर सकते हैं, आपके फ्रीक्वेंसीज तोड़ सकते हैं। तो ये जो सारा करने के बाद भी ईरान से ये मिसकैलकुलेशन हो गया, क्योंकि अमेरिका ओवर कॉन्फिडेंस में था। और इतना वो जो मोसाद और ये बोलते हैं, उनको तो लास्ट 12 साल में ये इंटेलिजेंस गैदर ही नहीं कर पाया कि ये ड्रोन कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। और अभी आई वाज टॉकिंग टू सम एक्सपर्ट नोज अबाउट डिफेंस, तो इसने बोला कि नॉर्मली तो इनके जो प्लेन ऊपर घूमते हैं अवैक्स वगैरह, वो सिग्नेचर हीट की भी पकड़ लेते हैं। तो अगर आपके 200-500 अगर सीएनसी मशीन चल रहे हैं अंडरग्राउंड भी, तो ऊपर कहीं ना कहीं सिग्नल आता है। लेकिन बोलता है इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग कि वो लोग लिक्विड नाइट्रोजन उस एरिया में घुमाते थे ताकि वो टेम्परेचर इतना लो हो जाए कि उसके सिग्नेचर स्पेस में जाए ना। सो हम्म। ईरान डेफिनेटली हैज कम टू दैट है कि उसने अपने आप को मास्टरिंग कर लिया इसमें, बिकॉज ये द ओनली वे कि अब या तो वो लड़े या मरे। ईरान को तो उन्होंने इतना पुश बिहाइंड द वॉल कर दिया था कि रिटेलिएशन वाज वेरी एविडेंट, और वो हुआ है। हम्म। नाउ लेट अस सी व्हेन दे से कि नाउ वॉर विल बी डिसाइडेड हु क्लोजेस, वो ईरान तय करेगा कैसे बंद करना है। सो एनीथिंग कैन हैपन। ईरान का एक स्टेटमेंट में पढ़ रही थी कि ईरान ने तो कहा है कि अब देखिए वो दिन दूर नहीं जब तेल $200 पर बैरल हो जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। तो क्या हम ये मानकर चले कि जो ये टेक्नोलॉजी जिसको आपने एक्सप्लेन किया बड़े अच्छे से, तो क्या इस टेक्नोलॉजी के चलते क्या जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है अमेरिका की, जितना वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम इतने बड़े सुपर पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब कुछ वेयर विदॉल है, क्या उस वेयर विदॉल को और मिलिट्री माइट को ईरान ने धराशाही कर दिया इसके पहले कि ये युद्ध खत्म भी हो? एक तरीके से क्या ये युद्ध अमेरिका हार चुका है ईरान के आगे? दे वांटेड टू ड्राइव द होल वर्ल्ड विद द सेम स्टिक। हम्म। उन्होंने इतने सालों से जो करा कि आप उधर डिस्टरबेंस करो। आप देखिए, यू जस्ट लिटिल गो बैक, तो सबसे पहले कर्नल गद्दाफी ने ये बोला था कि अफ्रीका की कॉमन करेंसी बनाओ, हम लोगों के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स है, गोल्ड है, एनीथिंग यू नेम एंड वी हैव इट। तो हम लोग अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाते हैं और उसको बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उसको एलिमिनेट किया, क्योंकि वो सबसे बड़ा अमेरिकन हेजीमनी को थेफ्ट था, थ्रेट था। तो आप ये देखिए कि कर्नल गद्दाफी वाज एलिमिनेटेड। फिर सदाम हुसैन ने बोला कि भाई रिफाइनरी में हम लोग अपनी मोनोपोली करेंगे, तो सदाम हुसैन वाज एलिमिनेटेड, और वो उस पर गलत इल्जाम लगा देते हैं। वो रेजिम चेंज करना कहीं पर भी इसकी पॉलिसी, ये पे मिसफायर ये हो गया कि इफ यू सी इराक, इफ यू सी सीरिया, इफ यू सी बहरीन, वहां पे शिया सुन्नी का जो परसेंटेज था दैट वाज वेरी मार्जिनल चेंज। लेकिन सीरिया में तो, अपने ईरान में तो 85% सियाज थे, और उनका जो एक डोमेन चल रहा था उसने डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश करी। बीच में जो उसने रेजिम चेंज के लिए ये बताया था कि वहां पे अनरेस्ट हो गया है, लोग रोड पे निकले हैं, तो उसमें जो मोसाद के सारे एजेंट्स थे वहां पर भी ये गेम खेला गया कि इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। ईरान की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो चाइनीज डोमेन पे चली गई थी। तो जैसे ही 50,000 रिसीवर्स ऑफ एलन मस्क स्पेसएक्स वेयर स्मगल्ड इनटू ईरान, ताकि वो उनके जो एंटी गवर्नमेंट है उनको पूरा इंस्ट्रक्शन देके और उनको इंस्टिगेट किया जाए। लेकिन दे फॉरगॉट के बाय दैट टाइम रशिया ने अपना माइक्रोवेव का जो सिस्टम था जिससे ये इसके सिग्नल्स होते हैं स्पेसएक्स के, दे नॉर्मली वर्क ऑन टू फ्रीक्वेंसीज, के ए और के यू। तो उसी को इन्होंने काउंटर कर दिया, उसके सिग्नल्स इतने डिस्टर्ब कर दिए कि 85% में वो आपके स्टारलिंक के फोन पे बात ही नहीं कर पाए। और जैसे ही उन्होंने फिर गूगल ऑन किया तो दे वर स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि उनको पता चला इस एरिया में कोई गूगल कौन यूज कर रहा है। दिस इज हाउ दे वर कॉट एंड दे वर एलिमिनेटेड। तो अभी इट इज वॉर बिटवीन द इक्वल्स। तुमको ऐसे था कि तुम्हारी हेजीमनी इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब वो नहीं है। और अभी तक वो जीत रहा था क्योंकि उसके काउंटर नहीं था, उसका गूगल का काउंटर नहीं था, उसके एम्यूनेशंस का काउंटर नहीं था। लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज, नाउ देयर आर मेनी मेनी सुपर पावर्स। तो ये शांति से चाइना और रशिया देख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया तो एकदम एक साइलेंट ऑपरेटर है, वो कब पिक्चर में आएगा और क्या कर सकता है नोबडी नोज, सो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट। लेकिन डायरेक्ट वॉच में आप देखिए तो जो ईरान की लास्ट 72 आवर्स में हालत हुई है कि अभी उसके काउंटर खत्म हो गए। उसके पास न तो आयरन डोम बचा है, न उसके पास एरो, न डेविड स्लिंग बचा है ना। और इसीलिए अभी ट्रंप इज आस्किंग साउथ कोरिया, जापान, ब्रिटेन टू सेंड देयर एंटी मिसाइल इक्विपमेंट। लेकिन वो भेजेंगे देन दे आर इनटू ट्रबल। अगर ताइवान भेज देता है तो चाइना उसके ऊपर घुस जाएगा, अगर यूक्रेन भेजता है तो रशिया उस पर कंट्रोल कर लेगा। सो नाउ अमेरिका इज, वो हवलदार बन के बैठा था प्रोटेक्शन मनी लेके, लेकिन अब उसकी वो पोजीशन नहीं है कि वो सबको प्रोटेक्ट कर पाए। सो नाउ दिस वॉर विल बी फाइट टू फिनिश, और वी विल हैव टू वेट फॉर दैट, क्योंकि अभी सब तरफ से अमेरिका गिर गया है।
अब न वो ऑयल सप्लाईज किसी को दे पाएगा, न गैस दे पाएगा। जैसे वो बोलता था कि आई एम सुपर पावर, सुपर पावर इज वन हु कैन हैंडल एवरीथिंग। अब ये कुछ हैंडल करने की कैपेसिटी में नहीं, लेकिन वो एक हेजीमनी वाला इंप्रेशन है। और कुछ जो पेड मीडियाज हैं वो अभी बता रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। जो लोग वहां से भाग के आए हैं, मोस्ट ऑफ दिस गुजरातीज हु हैव कम फ्रॉम अमेरिका, उनको आप पूछो तो लिटरली आई नो सम ऑफ माई नेबर्स, उन्होंने अपनी होटलें बेचने के निकालने 50% में देयर इज नो बायर। ये हालत है उनके बिजनेस की, ये हालत उनकी इकोनॉमी की। आपका एग्रीकल्चर खत्म है। तो आई डोंट थिंक व्हाट प्लान्स ही हैज एंड हाउ ही इज गोइंग टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इज इट दिस वे और सम अदर वे ही हैज। बट इट इज गेटिंग इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग मोड। अब देखना पड़ेगा ये हेजीमनी कौन किसकी कब तोड़ता है। जी नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ क्या ईरान लंबा चल पाएगा? हो सकता है कि अमेरिका कुछ ना कुछ किसी से मदद लेकर कुछ इसका काउंटर तैयार कर ले, या जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं, उन वो कुछ भी अगर इसका काउंटर तैयार करेंगे तो उनको टाइम लगेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ईरान को परास्त कर सकता है अमेरिका, या इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है? नहीं, अभी अगर थोड़ी बहुत इज्जत अगर अमेरिका को बचानी है तो आप देखिए थोड़े दिन से जो इनके स्टेटमेंट्स चेंज हुए, ही इज लुकिंग फॉर ए वेरी रिस्पेक्टफुल विड्रॉल, कि भाई कहीं से थोड़ी इज्जत बच जाए और अब मैं निकल जाऊं। क्योंकि अभी वो बोल रहा है कि मेरे एडवाइजर्स ने मेरे को गलत एडवाइस की इस चीज। नाउ ही हैज कम अप टू दैट। वो विड्रॉ कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब इज्जत कैसे बचा पाएगा वो देखना है। क्योंकि नेतन्याहू का तो पूरा एक्सपोज हो गया। हमारी टेक्नोलॉजी, अभी ये मोसाद ने हमारा वो एनटीबी में जाके, हमने युगांडा में हमारे आदमियों को उठा लिया। ये नरेटिव्स और स्टोरी बनाने में बहुत होशियार है, फिर पिक्चर भी बना लेते हैं। लेकिन इफ यू चेक आउट द फेलियर्स ऑफ मोसाद, तो काफी जगह पे वो मिजरेबली फेल भी हुए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वर्ल्ड में, क्योंकि उनके काउंटर में केजीबी है, चाइनीज का इंटेलिजेंस यूनिट है, MI16 है, वो भी ऑपरेट करते हैं। लेकिन दिस इंटेलिजेंस एजेंसीज डोंट कम आउट इनटू ओपन एंड टेल के हमने ये कर दिया। लेकिन अदर वे मोसाद को बड़ा हीरो बनने के चक्कर में वो अपने सब ऑपरेशंस को बड़ा ग्लोरीफाई करके बताता था। अब उसके मोसाद के एजेंट कहाँ गए? वो तो जहां जाते हैं वहां पकड़े जाते हैं। तो आई थिंक लास्ट कार्ड व्हाट दे ट्राई टू प्ले इज कि अभी एप्स्टीन को निकाल के रख दो ताकि हम सबको ब्लैकमेल कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम जिसको कंट्रोल करना चाहते हो उसमें से कोई एप्स्टीन के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो वेयर विल यू गो? तो नाउ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आर चेंजिंग। आपका इकोनॉमी, आपका डॉलर का हेजीमनी ऑलरेडी खत्म होने को आ गया है। नाउ यू नो मोर अ सुपर पावर। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो युद्ध रोकेगा वो सुपर पावर ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश होगा, चाइना इंटरवेन नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली रशिया को लास्ट 40 साल का बदला लेना है कि दीज पीपल ऑल शुड गो टू नाउ पुतिन, एंड पुतिन विल बी द ओनली पर्सन हु कैन कन्विंस ईरान टू स्टॉप द वॉर। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि पुतिन कन्विंस कर सकते हैं तभी ये युद्ध रुकेगा, वरना नहीं रुकने वाला है? और है कौन? हम्म। ईरान से किसने रिश्ता रखा है? उसके सैंक्शंस में किसने हेल्प करा था? हम्म। थोड़ा बहुत जो हमारा भी उसके ऊपर जो कंट्रोल था, कि सबसे पहले व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टार्टेड दैट वोस्ट्रो अकाउंट, और उसने बोला कि भाई हमको स्विफ्ट की जरूरत नहीं है, हम आपको गेहूं देंगे, आप हमको ऑयल देना, और दैट अरेंजमेंट वेंट ऑन फॉर मेनी मेनी इयर्स। और अभी ब्रिक्स भी तो वही अरेंजमेंट कर रहा है कि आप वोस्ट्रो अकाउंट खोल दो, आप अपना रुपया जमा करा दो, उससे माल आएगा, उसको डेबिट क्रेडिट यहीं पे करते रहो, आपको स्विफ्ट की जरूरत नहीं है, ना डॉलर की ट्रांसफर की जरूरत है। सो ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज आर नाउ कमिंग विद दैट ब्रिक्स अरेंजमेंट। तो ऑटोमेटिकली डॉलर का डोमिनेशन कम हो रहा है। तो इसमें आज ईरान क्यों सोचेगा कि आप उससे, वो उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया था। जैसे फैक्ट्री बना के चाइना ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। आज विच कंट्री इज एबल टू फाइट विद चाइना? 95% ऑफ द रेयर अर्थ प्यूरिफिकेशन वो कर रहा है, 85% रेयर अर्थ उसके पास है। तो उससे आप दुश्मनी करोगे तो आपका मोबाइल भी बंद हो जाएगा कल। सो आई थिंक दिस इज द वे हाउ यू फाइट। आप पहले अपने आप को उतना एस्टेब्लिश कर लो उनकी लेवल के आके, फिर आप बात करो। सो चाइना एंड ईरान टुगेदर along with added advantage of North Korea and Russia, I think now there is nobody to challenge them। और चैलेंज करेंगे तो इनके पास अभी बहुत सारे हथियार हैं। ईरान के आर्मी चीफ ने बोला कि अभी तो 4 में से हमने 2 ही सेक्टर खोले हैं। सो यू जस्ट कांट इमेजिन। अभी ये जो खुरम 4 जो इन्होंने 2 दिन से फोड़ा है, उसके अंदर तो उन्होंने क्लस्टर डाले हुए हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स आर सो डेंजरस, जो आपने वियतनाम में मारने के बाद WTO ने बंद किया था, WHO ने, कि भाई ये नहीं, UNO ने, इसके लिए कि वो जहां गिरता है वहां पे हजारों पड़े होते हैं, कहीं पांव रखेगा तो कोई मर जाएगा या कभी फटेगा। सो दिस इज नाउ बीइंग यूज्ड, क्योंकि जब आपने ही रूल्स ऑफ लॉ तोड़ दिए हैं तो ईरान डिड नॉट फॉलो दैट। तो अभी जो ये मारे जा रहे हैं म्यूनिशंस क्लस्टर के, दैट आर वेरी डेंजरस, और इसराइल उसी से घबरा रहा है। और आप उसका देखिए कि रिटेलिएशन उसका बहुत कम हो गया है। सो ऑन द ग्राउंड अब वो कब तक झूठी अपनी एडवर्टाइजमेंट से अपनी इज्जत बचा पाता है, बट फैक्ट इज अल्टीमेटली टू कम आउट। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।